बात समझ में आ गई होगी, यस या नो? चलिए अपन आगे। कुछ क्वेश्चन देखें इसमें। देखिए बेटा क्वेश्चन।
ईमानदारी से अपना वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए बेटा। देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, या तो वो डायरेक्ट आपको चेयर फॉर्म बना के दे दे, बाकी आपको तो खुद का एक क्वेश्चन उनका होगा, आंसर तुम्हें देने हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेयर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए बेटा। किस में कन्वर्ट कर दीजिए, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। और ध्यान देना कॉन्सेप्ट क्या बोला, लाइज ए यहां तक की बात क्लियर होगी। नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट अपन पढ़ते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड रिडक्शन बाय बेटा रिड्यूसिंग बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड। देखिए भी सेम यहां पर आप क्या लोगे, कार्बोनिल। हमने ले लिया बेटा ये कार्बोनिल, रिएक्शन करवाए आप किसके साथ में, NaBH4 के साथ में रिएक्शन करवाई आप। कौन ले लिया आपने, H3+, क्या बन गया बेटा यहाँ पर H, और ये क्या भाई OH। क्या बोलोगे यहां पर, when carbonyl compound reduced by NaBH4 then convert into alcohol। आ गई बात।
देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या रहा होगा। सेम मैकेनिज्म होता है बेटा इसको। चलो भैया मैकेनिज्म देखते हैं। क्या देखा हमने कि ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड से बोरोन के पास में वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है। ये वेकेंट पी ऑर्बिटल में एक H माइनस ले लेगा। आगे बस सोडियम बोरोहाइड्राइड सेम ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर इस कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करेगा, जिसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आएंगे। ये ऑक्सीजन किसके ऊपर अटैक करेगा? इस बोरोन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि बोरोन के पास में वेकेंट पी ऑर्बिटल है, जिससे अपने पास में क्या बन जाएगा? अपने पास में ये आ जाएगा H और यहाँ H और इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। फिर जब हमने वापस रिएक्शन करवानी है किसके साथ में? इस कार्बोनिल के साथ में रिएक्शन करवानी है बेटा। तो जब आप कार्बोनिल के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर H, ये बोरोन आप समझ लीजिए यहाँ पर 3 मोल और काम में ले लिए मैंने। कितने मोल काम में ले लिए? 3 मोल और काम में लिए यहाँ पर। तो जैसे 3 मोल और काम में लूंगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये कितना हो गया? 4। फिर जब आपने रिएक्शन करवाई इसकी किसके साथ में? H3O+ के साथ में रिएक्शन करवाई, तो आपको पता है बोरोन के पास में वेकेंट पी ऑर्बिटल होने की वजह से ये अटैक करेगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। ये बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो क्या बन गया? ये OH। यहाँ पर पहले से क्या है बेटा? H। कितने मोल मिले अपने को? 4 मोल। और क्या बन गया? ये किस में कन्वर्ट हो गया? H3BO3 के अंदर। आ गई क्या बात समझ में? यस या नो? चले अपन आगे। नेक्स्ट इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मैकेनिज्म आप लोगों की समझ में आ ही गया। एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। वही साइक्लोहेक्सेनोन हमने लिया और यहाँ पर आपने NaBH4 के साथ में रिएक्शन करवाई, H3O+, क्या बन जाएगा बेटा? आपके पास में ये किस में कन्वर्ट हो गया? एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी सेम होगी, ध्यान देना। स्टीरियोकेमिस्ट्री की अपन बात करेंगे। कॉन्सेप्ट पीछे समझाई दिया था स्टीरियोकेमिस्ट्री की। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो इसके लिए भी क्या बोला गया है कि ये जो NaBH4 है वो क्या है बेटा? ये स्मॉलर ग्रुप है। इसे क्या बोलेंगे? स्मॉलर ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको? स्मॉलर ग्रुप। तो ये स्मॉलर ग्रुप है। तो आपने मान लीजिए आपने क्वेश्चन सोल्व किया ये वाला, सेम वही क्वेश्चन है भाई। NaBH4 के साथ में आपने रिएक्शन करवाई, H3O+, क्या बन जाएगा भाई? ये लो बेटा, ये प्रोडक्ट बन गया तुम्हारे पास में। H एक्सियल से अटैक करेगा, इक्वेटोरियल पे कौन आएगा? OH। मैंने एक क्वेश्चन ये ले लेना है, सेम वो का वो क्वेश्चन अपन ने लिया। अब ये क्वेश्चन तो आप सोल्व करोगे बेटा। यहाँ पर बेस पे अपन ने क्या ले लिया? टर्सरी ब्यूटाइल, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। क्वेश्चन सोल्व कीजिए बेटा। NaBH4 और यहाँ पर क्या? H3O+। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम फिर क्या बोलेंगे कि इसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए? आप चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। इसको किस में कन्वर्ट कीजिए? चेयर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिए भी। और आपको पता है कि बल्कि ग्रुप लाइज एट इक्वेटोरियल पोजीशन। यहाँ पर कौन है? यहाँ है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ में? NaBH4 के साथ में।
NaBH4 के साथ में जब आपने रिएक्शन करवाई तो जो H- है वो अटैक करेगा, किस साइड से अटैक करेगा बेटा, ये अटैक करेगा एक्सियल साइड से, और यहाँ पर क्या आ जाएगा O-, फिर आपने H3O+ के साथ में रिएक्शन करवानी है। ये लो बेटा। अब आप मुझे एक बात बताना कि 1,4 जो है एक्सियल इक्वेटोरियल क्या होते हैं, सिस, ये बेस पे है तो हाइड्रोजन भी किसके ऊपर आएगी, ये लो, ये आंसर निकल के आ जाएगा। हाइड्रोजन भी किसके ऊपर आएगा बेटा, वेज के ऊपर आएगा। तो डैश पे कौन आएगा बेटा, OH आएगा। ये लो, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो गई। अपन ने 2 रिड्यूसिंग एजेंट अपन ने पढ़ लिए हैं अभी। अब अपन बात करते हैं एक टॉपिक की, कीमोसेलेक्टिविटी। किसकी बात करते हैं बेटा, कीमो।
यस या नो? और बात करें बेटा, यहाँ पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस की बात करें। देखो भाई, इसी के अंदर टॉपिक डालना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में ही रिडक्शन ऑफ अल्फा बीटा carbonyl compound by the LiAlH4 and NaBH4, इसकी बात करते हैं। देखो क्या देखा गया यहाँ पर कि ये है अपने पास में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। आपने जब इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवाई बेटा। तो ध्यान देना, ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में आपने रिएक्शन करवाई, ये इसके ऊपर आप देखना टेम्परेचर क्या मेंशन किया हुआ है। यदि यहां पर लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर का मतलब क्या कि मान लीजिए आपने दिया हो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या माइनस के अंदर टेम्परेचर हो गई तुम्हारे पास में, माइनस मान लीजिए -10 डिग्री टेम्परेचर हो। लो टेम्परेचर जब आपको दिया हुआ हो, एक तुम्हारे पास में दिया हुआ हो सकता है क्या बेटा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या दिया हुआ हो? रूम टेम्परेचर दिया हो, और रूम टेम्परेचर कितना मानोगे? 25 के अराउंड में। या दिया हो हाई टेम्परेचर मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वाला टेम्परेचर यहाँ पर। तो इस केस के अंदर तो क्या होगा कि ओनली और ओनली इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन होगा। किसका रिडक्शन होगा? ओनली और ओनली इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन होगा। लेकिन इसके केस में यहां पर कार्बोनिल और इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दोनों का रिडक्शन होगा बेटा। आ गई क्या बात समझ? यस या नो? लेकिन यदि ये सेम केस किसके लिए हो, यदि ये सेम केस हम किसके लिए डालें बेटा? हमने NaBH4 के साथ में रिएक्शन करवानी है। किसके साथ में? NaBH4 के साथ में। तो चाहे आप यहाँ पर लो टेम्परेचर लो, चाहे रूम टेम्परेचर लो, चाहे तुम्हारे पास में क्या लो, हाई टेम्परेचर लो, ये ओनली और ओनली इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करेगा, और तुम्हारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये आएगा बेटा, एलाइलिक एल्कोहल। आ गई क्या बात समझ? यस या नो? एक यहां पर थोड़ा सा क्या है, एक्सेप्शन भी है बेटा, एक्सेप्शन भी है। और एक्सेप्शन क्या रहे होंगे? एक्सेप्शन देखिए भाई, तुम्हारे पास में हो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे हो CHO। ध्यान देना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यदि ये होगा और यहाँ पर इस जगह यदि फेनिल रिंग प्रेजेंट है
तो ध्यान देना रिडक्शन यहाँ पर कैसे होगा, बात को समझना। ये कार्बोनिल का भी रिडक्शन करेगा और किसका रिडक्शन करेगा बेटा, इस डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन करेगा। लेकिन यदि तुम्हारे पास में NaBH4 हो तो ये ओनली और ओनली इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करेगा। ये लो बेटा तुम्हारे पास में आज अपन ने पढ़ लिया किसको, LiAlH4 और NaBH4, इनकी अपन ने कंप्लीट बात कर ली है। बात समझ में आई हो? यस या नो? आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं बेटा।